हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है एक स्थिर अक्ष के प्रति शुद्ध गुणन करती एक वस्तु के किसी कण की गतिज ऊर्जा निकालने के लिए पहला ऑप्शन है 1/2 mv का वर्ग सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है 1/2 आई ओमेगा का वर्ग सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है 1/2 mv का वर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। चौथा ऑप्शन है 1/2 आई ओमेगा का वर्ग सूत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। देखिए, जो गतिज ऊर्जा होता है उसके नाम में छिपा हुआ है कि गति की वजह से ऊर्जा। तो अगर कोई एक एम द्रव्यमान है, मान लीजिए इस तरीके से v गति से चल रहा है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है उसको के ही बोल देते हैं। ये होता है 1/2 mv का वर्ग। तो इस मुख्य तरह से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। बोला रहा है एक स्थिर अक्ष है, उसके परितः एक कण जो है वो शुद्ध गुणन कर रहा है इस तरीके से। तो कण जो है शुद्ध गुणन कर रहा है, शुद्ध गुणन कर रहा है। मान लेते हैं इसका ओमेगा जो है इस तरीके से, तो ओमेगा नियत है। अब जो उसकी गति होती है उसको क्या लिख सकते हो, v बराबर आर ओमेगा। इसलिए वस्तु की किसी भी क्षण पर अगर गति v है तो उसकी गति ऊर्जा को लिख सकते हैं गति ऊर्जा बराबर, मान लीजिए द्रव्यमान वस्तु का m है, त्रिज्या यहाँ पे r है। तो क्योंकि शुद्ध घूर्णन है तो r भी नहीं बदलेगा यहाँ पे, तो गति ऊर्जा लिखा जा सकता है 1/2 m, उसका जो गति है v का वर्ग। v के जगह पे हम रख देते हैं r ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 m r ओमेगा का वर्ग, जो कि हो गया 1/2 m r का वर्ग गुणे ओमेगा का वर्ग। अब देखिए जो यहाँ पे वस्तु है वो n द्रव्यमान का है, r त्रिज्या में घूम रहा है, तो अक्ष के प्रति जो उसका जड़त्व आघूर्ण होगा I, उसको लिख देंगे हम mr का वर्ग। देखिए इसलिए यहाँ पे जो गति ऊर्जा है उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 आई ओमेगा का वर्ग, और ये बराबर था 1/2 m v के वर्ग के बराबर। तो यहाँ पे हम अगर इस प्रश्न को हल करें, प्रथम भाग में बोला रहा है कि 1/2 m v का वर्ग सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है क्या गति ऊर्जा निकालने के लिए। बिल्कुल सही, किया जा सकता है। 1/2 आई ओमेगा का वर्ग का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि दोनों समान चीजें प्रदर्शित कर रही हैं। सी डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए ए और बी सही ऑप्शन है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।